Assalamu alaikum, this is Manara Ashok with Floor Planet and hope you guys are doing great. So today we are going to talk about how you can offer like virtual assistant services or freelancing services to Amazon sellers और उससे आप फिर किस तरह से पैसे बना सकते हो, how you can reach out to them, how you can differentiate and all that things. क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज इसमें इन्वॉल्व हैं तो सबके बारे में एक ही टाइम पे बात करना इट्स काइंड ऑफ अ टफ सिचुएशन और फिर वीडियो लंबी हो जाएगी एंड स्टिल बिकम बोरिंग टू। तो आई थॉट कि चलो इसको पार्ट्स में कर लेते हैं कि हम एक टॉपिक को उठाएंगे, एक स्पेसिफिक सर्विस को उठाएंगे एंड देन विल टॉक अबाउट दैट और फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है सर्विस को हम जो है इंट्रोड्यूस करा देंगे एंड सो ऑन। सो उसमें से जो पहली सर्विस की अगर मैं बात करूँगा ये वो उन लोगों के लिए जो ग्राफिक्स को जानते हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एडिटिंग और फोटोशॉप रिलेटेड जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। ये सर्विस उन लोगों के लिए है क्योंकि जो अमेज़ॉन सेलर्स होते हैं ना उनकी काफ़ी ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है ऐसे लोगों की जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को जानते हों, जो डिफरेंट काम जो है एडोब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर वगैरह में कर सकते हों। उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो कि उनको ज़रूरत होती हैं। उनको एक लोगो ज़रूरत होता है नॉर्मली, जब भी वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हैं तो उनको एक लोगो चाहिए होता है उनकी कंपनी का, वो कुछ भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ उसके बाद उनको चाहिए होती है पैकेजिंग डिज़ाइन चाहिए होता है, उसकी साइज़ टेम्पलेट लेआउट सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। थर्ड चीज़ जो उन्हें चाहिए होती है वो होती है 7 इमेजेस। एक नॉर्मल सेलर जो होता है उसको 7 इमेजेस अलाउड होते हैं पर लिस्टिंग। और उसके अलावा अगर वो रजिस्टर्ड सेलर है लाइक अ ब्रांड रजिस्टर्ड है और अमेज़ोन के ऊपर उसका ब्रांड रजिस्टर हो चुका है तो उसको वहाँ पे EBC अलाउ होता है। EBC दैट मीन इन्हांस ब्रांड कंटेंट। और दूसरी चीज़ ये होती है कि A+ कंटेंट भी इसी को कहा जाता है, तो ये अलाउ होता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा इमेजेस और वीडियो वगैरह जो है वो यूज़ कर सकता होता है अपने लिस्टिंग के ऊपर। तो ये वो सारी छोटी छोटी ज़रूरियात होती हैं जो एक अमेज़ोन सेलर को चाहिए होती हैं। अगर उसका एक प्रोडक्ट भी हो तो इसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे जैसे उसके प्रोडक्ट्स बढ़ते जाते हैं तो उसकी फिर वो इमेजेस की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। सो पहली चीज़ तो हमने ये बात कर ली कि उनको कहाँ कहाँ आपकी ज़रूरत है। अब दूसरी चीज़ की हम बात करते हैं कि क्या वो खुद नहीं कर सकते हैं ऑल दैट। ऑनेस्टली अमेज़ोन के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें पहले से ही इन्वॉल्व होती हैं, प्रोडक्ट रिसर्च, सोर्सिंग, शिपिंग एंड बाकी फिर लॉन्चिंग और उसके बाद बाकी भी आगे चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। तो एक सेलर के लिए इंडिविजुअली सारी चीज़ें करना टाइम टेकिंग भी होता है और फिर उसके बाद एक्सपर्टीज़ जो होती हैं कि हर किसी बंदे की कहीं ना कहीं कुछ चीज़ में वो एक्सपर्ट होता है और बहुत सारी चीज़ों में वो एक्सपर्ट नहीं होता है। तो उस वजह से भी उसके लिए ये सारी चीज़ें प्रोफेशनली करना मुश्किल हो जाता है और फिर क्वालिटी प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए उसको जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, उनके ऊपर रिलाई करना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये वो नहीं कर सकते, दैट मीन आप ही करोगे। तीसरी चीज़ ये है कि आप बेसिकली जब इसमें कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। देखिए नॉर्मली मैंने देखा जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है या मेरे क्लाइंट लोग हैं तो वो नॉर्मली $3 जो कि बहुत मिनिमम प्राइस है पर इमेज, उससे लेके एटलीस्ट $50 to $70 पर इमेज वो पे कर रहे होते हैं। डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस, डिपेंड करता है हाउ यू कन्वेंस एंड डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर कितना आपको पे कर सकता है अकॉर्डिंग टू द वर्क दे नीडेड। कहीं पर बहुत बेसिक एडिटिंग रिक्वायर्ड होती है जहाँ पे जस्ट बैकग्राउंड ही रिमूव करना होता है और कहीं पर उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, टेक्स्ट, इन्फोग्राफिक्स एंड ऑल दैट। तो उसके अकॉर्डिंग आप उससे पैसे चार्ज कर रहे होते हैं तो यू कैन मेक अ हैंडसम अमाउंट। और जब आप एक क्लाइंट के साथ एक बार काम करते हो और उसका आपको आपका काम पसंद आता है, सो ऑनेस्टली वो फिर आपको जितने भी नए प्रोडक्ट लॉन्च करता है वो उस सबका काम आप ही को देता है। सेकंड, वो दूसरे लोगों को भी रेकमेंड करता है क्योंकि US और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बैठे हुए लोग जो कि ग्राफिक एडिटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव सर्विस होती है, इवन के 100+ जो डॉलर चार्ज कर रहे होते हैं पर इमेज, तो आप उसे बहुत सस्ते में करके दे सकते होते हैं। $7-10 के अंदर एक नॉर्मल इमेज जो है आप कर देते हो। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग यू कैन मेक और इस चीज़ को लाजमी टारगेट करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ है कि अगर आप ऑलरेडी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हो और आपने इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया था तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अपनी एक नई गिग वहाँ पे क्रिएट करें। उस गिग के अंदर आप इन कीवर्ड्स को ज़रूर यूज़ करें, अमेज़ॉन लिस्टिंग इमेजेस, अमेज़ॉन A+ कंटेंट, अमेज़ॉन EBC कंटेंट, अमेज़ॉन लोगो डिज़ाइनिंग, अमेज़ॉन प्रोडक्ट पैकेजिंग,
इस तरह के जो आपने जितने भी पॉसिबली कीवर्ड रिलेटेड हैं इससे वो आप यूज़ करेंगे। तो जब भी कोई सेलर स्पेसिफिकली जब वो सर्च करता है तो वो जनरल ग्राफिक डिज़ाइनर को भी कई दफ़ा सर्च नहीं करता, तो वो कोशिश करता है कि उसके लिए अमेज़ोन सेलर्स को ही वो टारगेट करे, सॉरी अमेज़ोन सेलर को जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं उन्हीं को टारगेट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि नॉर्मली सेलर को भी ज़्यादा नहीं पता होती, तो वो चाहता है कि ऐसे लोगों के साथ काम करें जिनको ऑलरेडी इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो वो रिक्वायरमेंट्स आप गूगल कर सकते हो, अमेज़ोन के सेलर स्पॉट के ऊपर आपको वो सारी की सारी मिल जाएंगी रिक्वायरमेंट्स, इमेज का साइज़ मिनिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है, डायमेंशंस। दूसरी बात उसका साइज़ व एम बी वाइज साइज़ क्या हो सकता है। दूसरी बात उसमें आप कौन से फॉर्मेट्स में जा सकते हो, फर्स्ट इमेज की क्या रिक्वायरमेंट है, बाकी इमेजेस की क्या रिक्वायरमेंट है, कितना टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, कितना वाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए एंड ऑल दैट, और किस तरह की वर्डिंग यूज़ कर सकते हो, किस तरह की वर्डिंग नहीं यूज़ कर सकते। तो वो सारी चीज़ें अगर आप पहले से पढ़ लेते हो दे आर वेरी मच बेसिक और आप इजीली उनको गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो वो जब आप ऑफ़र करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इनको ढूंढना। अब पहली बात तो ये कि चलो जी हमें ये भी समझ आ गया कि क्या सर्विस है, किन लोगों को चाहिए है, अच्छा क्या चार्जेस हो सकते हैं, पॉसिबली आपकी क्या अर्निंग हो सकती है उनको, आप अगर फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हैं जैसे कि अपवर्क, फाइवर, पीपल पर आवर, तो वो भी हो गया। अब नेक्स्ट अगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप जाना चाहते हो, आप अपना जो है एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हो अपना, और दूसरी आप चाहते हो कि मैक्सिमम आप जो है क्लाइंट्स के साथ इंगेज कर सको, तो उसके लिए मैं कहता हूँ फेसबुक के ऊपर आप जा सकते हो। फेसबुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रुप हैं। कोशिश करें स्ट्रेट वे लोगों को अपनी सर्विस ऑफर मत करें, बट ये है कि कहीं ना कहीं उनको जब आप असिस्ट कर रहे होते हो तो वो नॉर्मली अंडरस्टैंड कर जाते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि अपना इंस्टाग्राम के ऊपर एक अच्छा अकाउंट बनाएं जिसके ऊपर आप फिर अपनी जितनी भी इमेजेस पे आपने काम किया हुआ है वो डालते रहें। वो कीवर्ड्स लाजमी हैशटैग आपने अमेज़ोन एफ बी ए पिक्चर्स एंड ऑल दैट वो करते रहें, लोग आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप लिंक्डइन के ऊपर जा सकते हो, बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ की तलाश में बड़े बड़े ब्रांड रहते हैं क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं जाना चाहते होते, तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं, तो आप यहाँ पर भी जा सकते हो। तो ये भी एक पॉसिबली वे है जो कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कोशिश करो जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको हेल्प करो कि वो खुद से फ़ोटो बना के आपको दें आपकी मर्ज़ी के, सो दैट यू कैन एड इट एंड प्रोवाइड द सर्विसेज अकॉर्डिंगली। तो ये एक अच्छी पोटेंशियल है इस सर्विस में, सो आई थॉट कि इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए इफ़ यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर और इफ़ यू वांट टू बी अ ग्राफिक डिज़ाइनर। और यही सेम चीज़ ईबे के साथ है, वॉलमार्ट के साथ है, जेट के साथ और बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ है। सो गो फॉर दैट एंड होप you will find work, and if there's any questions regarding this topic, do let me know in the comments. I'll share my thoughts. I'll try to help you as much as I can. So yeah, if you like my videos, please do share, subscribe and comment. I'll get back to you with another video. Till that time, thank you, have fun, Allah Hafiz.